हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री यूनिट के लेक्चर नंबर 11 में हैं और शार्ट नोट्स को आगे बढ़ाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट नोट्स, टिंडल इफेक्ट, जिसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के रूप में यहां स्टडी करेंगे और साथ ही साथ और भी कोलाइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इन शार्ट नोट्स को पढ़ेंगे। जानते हैं कि क्या है टिंडल इफेक्ट, किस साइंटिस्ट ने इसे ऑब्जर्वेट किया और कोलाइडियल सॉल्यूशन के साथ क्या रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। साइंटिस्ट नेम्ड टिंडल 1869 में कोलाइडियल सॉल्यूशंस के लिए प्रकाशिक घटना को ऑब्जर्वेट किया और देखा कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कोलाइडी कण हैं उनके द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात लाइट के रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करने की घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से यहां समझेंगे कि क्या टिंडल इफेक्ट है और कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन ये प्रदर्शित करेगी। तो स्टूडेंट्स, कोलाइडी विलयनों में प्रकाशिक प्रभाव, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए साइंटिस्ट टिंडल ने एक्सपेरिमेंट किया। एक बंद अंधेरे कमरे में कांच के एक ट्रांसपेरेंट पात्र में, पारदर्शक पात्र में कोलाइडियल सॉल्यूशन को लिया और उत्तल लेंस की सहायता से किसी प्रकाशिक सोर्स, लाइट सोर्स के द्वारा इस पर प्रकाश किरण पुंज डाली, लाइट सोर्स के माध्यम से लाइट को प्रोजेक्ट किया और देखा कि इस लेंस से होते हुए जब लाइट पास आउट होती है ट्रांसपेरेंट पॉट में, तो कोलाइडियल सॉल्यूशन के मिड प्रकाश के गुजरने का मार्ग, वे ऑफ लाइट, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और इसका जो शेप है वो कोनिकल है, कोन के रूप में, अर्थात शंक्वाकार आकृति के रूप में यह दिखाई देता है। साइंटिस्ट टिंडल ने अपने नाम से ही इन सरफेस डायग्राम्स को, इन पृष्ठीय आकृतियों को टिंडल कोन या टिंडल शंकु को नाम दिया और स्पष्ट किया कि माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेट करके स्पष्ट किया कि जब कोलाइडियल सॉल्यूशन में से प्रकाशिक सोर्स के माध्यम से इस किरण पुंज को गुजारते हैं तो उस कोलाइडी विलयन में प्रकाश के गुजरने का मार्ग शंक्वाकार आकृति के रूप में दिखाई देता है, कोन शेप में दिखाई देता है। इस घटना को अपने नाम के आधार पर इन्होंने टिंडल इफेक्ट नॉमिनेट किया, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। और वास्तव में यह घटना प्रदर्शित करती है कि कोलाइडी विलयन प्रकाशिक सोर्स के द्वारा डाले गए प्रकाश किरण पुंज को प्रकीर्णित कर देते हैं, तो इसे ही टिंडल इफेक्ट कहते हैं। एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसे वन वर्ड में डिफाइन करें तो एज ए रिजल्ट कह सकते हैं कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस इफेक्ट के अगर रीजन पर जाएं तो हम कह सकते हैं कि जो लाइट रे है वह कोलाइडी कणों पर पड़ने पर जो लाइट की एनर्जी है, यानी प्रकाश की ऊर्जा है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और स्वयं सेल्फ एल्यूमिनेट हो जाती है, जिसे हम आत्मदीप कह सकते हैं। तो इस प्रकार अवशोषित ऊर्जा के पुनः छोटी छोटी वेव के प्रकाश के रूप में रिफ्लेक्ट होने से यह ब्लू कलर का, यानी नीले रंग का एक कोन जैसा बन जाता है, एक शंकु जैसा बन जाता है। इसी शेप को टिंडल कोन कहते हैं या टिंडल शंकु कहते हैं और इस प्रकाशिक घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। So we define it a brief definition. When a strong
converging beam of light is passed through a colloidal solution placed in a dark room. The path of beam gets illuminated with a bluish light when viewed at right angles to the direction of the passage of light. This phenomenon is known as Tyndall effect. जानते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को. The Tyndall effect is due to scattering of light by colloidal particles. It have basically two conditions. Tyndall effect is observed only when following two conditions are satisfied. First condition is the diameter of the dispersed particles is not much similar than the wavelength of the light used. Now second condition, the refractive indices of the dispersed phase and the dispersion medium differ greatly in magnitude. So in this case it represents Tyndall effect. So we says that Tyndall effect is the phenomenon in which when a strong beam of light passes through a colloidal solution, the path of light becomes visible, and when viewed through microscope placed a right angle to the path of light, the colloidal particles appear as a pinpoints of light moving against a dark background. This phenomenon cannot observe in pure solvents or true solutions. तो यहां से हम एक बात जान पाए नोट पॉइंट्स के आधार पर कि वास्तविक विलयन जो हैं वे इस टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं. कारण क्या है कि जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं उनके पार्टिकल्स का साइज, उनके कणों का आकार अत्यधिक छोटा है, जबकि कोलाइडी कण आकार में इनकी तुलना में बड़े होते हैं. तो यही कारण है कि जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं वो लाइट रिफ्लेक्टिव कंडीशंस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. तो वास्तविक विलयन इस प्रकार की घटना को प्रदर्शित नहीं करते हैं. जहां हमने डिफरेंशिएट कराया था ट्रू सॉल्यूशंस का, कोलाइडी सॉल्यूशंस का एंड सस्पेंशन का, वहां पर इस पॉइंट को रिमार्क किया था. और आज टिंडल इफेक्ट पढ़ने के बाद हम इस बात को क्लियर कर पाए कि क्यों वास्तविक विलयनों में टिंडल प्रभाव की घटना नहीं होती. चलते हैं अगले 60 नोट्स की ओर. मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेम्ड इलेक्ट्रोफोरोसिस. इसे वैद्युत कण संचरण कहते हैं और वास्तव में यह इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के लिए जो कि कोलाइडियल सॉल्यूशन के नेचर को बिलोंग करे उस पर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाली घटना है. तो फिगर के माध्यम से समझ लें इसे कि क्या यहां है, कॉन्सेप्ट क्या है. इन अ यूडीओ ट्यूब वी टेक अ कोलाइडियल सॉल्यूशन. यहां पर कोलाइडी विलयन भरा हुआ है और इलेक्ट्रोड्स को इस कोलाइडियल विलयन जो कि एज ए इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का रोल प्ले करेगा, उनमें इन इलेक्ट्रोड को डिप कर देते हैं. जहां कैथोड नेगेटिव प्लेट है और एनोड पॉजिटिव प्लेट है. अब बात आई कि क्या है यहां कण संचरण, कब कोलाइडी कण संचरित होंगे, किस प्लेट की ओर जाएंगे. तो सपोज दैट इन अ सॉल्यूशन कोलाइडियल पार्टिकल्स पर, कोलाइडी कणों पर यदि नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है, तो वे कैथोड की प्लेट से एनोड की प्लेट की ओर गतिशील होंगे. अर्थात इनका जो मोमेंट है वो इस दिशा में होगा, माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की ओर. लेकिन अगर यहां कोलाइडियल सॉल्यूशंस में उपस्थित कोलाइडियल पार्टिकल्स का चार्जेस पॉजिटिव है
तो वे अपोजिट मोमेंट रिप्रेजेंट करेंगे, वे एनोड की प्लेट से कैथोड की प्लेट की ओर चले जाएंगे। तो विद द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी विद्युत धारा के प्रभाव में कोलाइडी विलयनों में उपस्थित कोलाइडी कणों द्वारा जब यह घटना प्रदर्शित की जाती है तो इसे ही इलेक्ट्रोफोरोसिस या वैद्युत कण संचरण कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल इसे डिफाइन करें, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी इलेक्ट्रोड विशेष की ओर कोलाइडी कणों के गति करने की प्रवृत्ति को वैद्युत कण संचरण या इलेक्ट्रोफोरोसिस कहते हैं। सो वी डिफाइन इट, द मोमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरोसिस। जैसा कि डायग्राम में मैकेनिज्म रिप्रेजेंट करते हैं कि व्हेन कैथोड प्लेट्स की ओर से एनोड प्लेट्स की ओर इन कणों का अभिगमन हो तो एक केस, और जब कोलाइडियल पार्टिकल्स पॉजिटिव हो तो एनोड की प्लेट से कैथोड की प्लेट की ओर अभिगमन हो। तो उस संदर्भ में अगर इन्हें रिप्रेजेंट करें, देन इफ द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टेक्स प्लेस towards the cathode, the phenomenon is called कैटाफोरोसिस। और अगर इसी का अपोजिट कर दें तो अपोजिट डायरेक्शन में एनाफोरोसिस हो जाएगा। दिस फिनोमिनन इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरोसिस। तो दूसरे शब्दों में इसे परिभाषित करें, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड is known as electrophoresis। तो स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रोफोरोसिस प्रोसेस के द्वारा अर्थात वैद्युत कण संचरण प्रक्रम के द्वारा हम जान पाते हैं कि किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं वे किस प्रकार के आवेश युक्त हैं। पहली बात तो यह हुई कि जो कोलाइडी विलयन है उनमें उपस्थित कोलाइडी कण विद्युत आवेशित होते हैं, उन पर माइनस या प्लस के चार्जेस होते हैं। तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं इस घटना से कि जो कोलाइडियल पार्टिकल्स हैं वे नेगेटिव चार्जेस वाले हैं या पॉजिटिव चार्जेस वाले हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए इलेक्ट्रोफोरोसिस इज द बेस्ट मैकेनिज्म एंड द बेस्ट प्रोसेस for identification of charges in their colloidal particles। तो स्टूडेंट्स, अगर इस यूनिट के ब्लूप्रिंट में जाएं अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन, तो जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि कोलाइडियल सॉल्यूशन के संदर्भ में ये 7-8 शार्ट नोट्स हैं जिनमें से आपको कोई ना कोई शार्ट नोट्स एग्जाम में जरूर ही पूछा जाता है। क्वेश्चन का लेआउट जैसे मैंने आज के असाइनमेंट में दिया था आपको, तो उसके आधार पर ये 2 टर्म में ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या तो टर्म डिफाइन लाइक एज ए शार्ट नोट्स, या दूसरे संदर्भ में प्रॉपरली उसी टर्म को डिटरमाइन करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए विद डायग्राम क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इन दोनों ही केसेस में यह महत्वपूर्ण है।
आज की क्लास से हम लोगों ने ये 3 शार्ट नोट्स यहां कंप्लीट किए। ब्राउनियन मोशन हो चुका, टिंडल इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरोसिस, तीनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगली क्लास में हम लोग जो बचे हुए शार्ट नोट्स हैं, जैसे कोगुलेशन जिसे स्कंदन कहते हैं, पेप्टाइजेशन जिसे पेप्टीकरण कहते हैं, और भी कुछ शार्ट नोट्स जो रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे और लगभग कोलाइडियल सॉल्यूशंस के जितने भी इफेक्ट्स हैं वो इफेक्ट्स इन शार्ट नोट्स के माध्यम से पूरा करेंगे।